हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग के लिए या नगरपालिका का तैयारी कर रहे हैं। यदि आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो अब हम लोग उसी के अंतर्गत टेस्ट सीरीज 6 हम लोग आज कवर करेंगे। अब ऐसे ही टेस्ट आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। ये पूरा कंप्लीट मिक्स है। जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं सारे टॉपिक से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक है, जैसे उपन्यास से मैंने 12 क्वेश्चन लिया है, नाटक से 12 क्वेश्चन लिया हूँ, और कहानी से 8 से 12 प्रश्न रहेंगे, और भाषा से 24 से 26 क्वेश्चन रहेंगे, और काव्य कुंज से आपको 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, काव्य विधि से 11 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और व्याकरण से 7 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और हिंदी साहित्य के इतिहास जो नागेंद्र और रामचंद्र शुक्ल का है उसे 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 20 टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। टेस्ट सीरीज जैसे आप लोग 1 to 6 देखेंगे उसी टाइप का टेस्ट आपको 20 तक टेस्ट देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट सीरीज से कम 50 से 70 प्रतिशत जो है प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक और है कंप्लीट नोट्स भी मेरे पास है। कंप्लीट नोट्स या इंडिविजुअल आप टॉपिक भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास भी ले सकते हैं अलग से, काव्य कुंज अलग से ले सकते हैं, काव्य विधि अलग से परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग यूट्यूब से गूगल से भी कवर कर सकते हैं, या आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उससे भी पढ़ सकते हैं। और ये सारे आपको व्हाट्सएप में PDF मिलेंगे, और व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। आप लोग को ओनली मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर आपको इसी पर आपको मैसेज करना है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 6 का फर्स्ट प्रश्न। किस कहानी का विषय है कर्तव्य और व्यक्तित्व प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है? तो किस कहानी का ये विषय है? तो विकल्प ये हो जाएगा मधुआ कहानी का है। नेक्स्ट है दिल्ली में एक मौत कहानी के अनुसार लेखक से कौन पूछता है भाई बिजली आ रही है? तो विकल्प डी होगा अतुल मावानी। नेक्स्ट है मिसपाल का नौकरी विभाग था रेलवे विभाग, डाकघर विभाग, सूचना विभाग, इंजीनियर विभाग? तो विकल्प सी होगा सूचना विभाग। नेक्स्ट है यशपाल का दूसरी कहानी संग्रह का नाम क्या है? विकल्प सी हो जाएगा अभिशप्त। नेक्स्ट है नई कहानी की प्रथम कृति है? विकल्प बी परिंदे। नेक्स्ट है हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा बैठ चुपके से कहानी की यह पंक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? विकल्प में है गंगी, जोखू, ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी हो जाएगा जोखू का है। नेक्स्ट है गणेशी कौन था? गजाधर बाबू का नौकर, गजाधर बाबू का मित्र, रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला, रानीपुर रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाला? तो विकल्प सी हो जाएगा रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता बेचने वाला। नेक्स्ट है राजकन्या को एकाएक केंद्रीय बलाओं का हास कौतुक क्यों फीका लगने लगता है? विकल्प डी होगा राजकुमार के प्रतीक्षा के कारण। नेक्स्ट है अलंकारों को काव्य का शोभाकारक धर्म किसने माना? विकल्प बी दंडी। भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? विकल्प बी भट्टनायक।
नेक्स्ट है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प डी भामह। नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट शब्द है? विकल्प ए विदेशज। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है? विकल्प बी काव्य की शैली। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप है? विकल्प सी कामकाजी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न जो है अवध भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विकल्प ए ज्योतिश्वर ठाकुर। आदिकालीन हिंदी में दो नए स्वर कौन से हैं जिसका विकास हुआ जो संयुक्त स्वर थे परंतु इसका उच्चारण आई औ के रूप में होता है? विकल्प बी इसका सही जवाब होगा ए और औ। नेक्स्ट है 17 नंबर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विकल्प सी हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न जो है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? विकल्प ए होगा 343 से 351 तक। उन्नीसवां प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? विकल्प ए हो जाएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। विकल्प ए। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? विकल्प बी बघेली। नेक्स्ट प्रश्न जो है वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद माना है? विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? विकल्प सी हो जाएगा बाकी सभी हैं आई रिचर्ड्स की। नेक्स्ट प्रश्न जो है काव्य में विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है यह कथन किसका है? विकल्प डी टी.एस. इलियट। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य जीवन की आलोचना है यह कथन किसका है? विकल्प डी अर्नोल्ट का है। नेक्स्ट है भाष्यते इति भाषा का अर्थ क्या है? विकल्प बी सही जवाब होगा भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो विकल्प डी हो जाएगा वेद रस। 29वां प्रश्न है यहां पर पंक्ति लिखी हुई है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है?
तो आप लोग देखिए यहाँ पर जनु है, जनु मनु से पकड़ सकते हैं कि कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है, यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इससे पूछा जा रहा है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है। तो विकल्प सी होगा, गीतिका छंद का प्रयोग किया गया है। एक तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षणा की शर्तों में शामिल नहीं है। विकल्प जो डी होगा सही जवाब। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। विकल्प डी, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। निम्न में से कौन सा परिंदे कहानी का पात्र नहीं है। यहां पर देखिए सूधी होना चाहिए, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सूधी ये नहीं है। विकल्प सी यहां पर हो जाएगा सही जवाब। मधुआ कहानी के अनुसार शराबी गली में किसे घसीटा हुआ लेकर गया था। तो विकल्प डी, मधुआ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। विकल्प ए, 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। गोदान उपन्यास में किस पात्र को गोबर गोमूत्र खाना पीना पड़ा। विकल्प सी, माता दीन। गोदान की विषय वस्तु है। विकल्प बी, किसान समस्या। नेक्स्ट प्रश्न जो है, होरी की जमीन कितनी थी। विकल्प बी, 5 बीघा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहां पर देखिए पूरा कथन लिखा हुआ है, यह कथन किसका है। तो विकल्प बी, राय साहब होरी से ये बात बोलते हैं। 41वें नंबर प्रश्न जो है, सहदेव और वासुदेव किस उपन्यास के पात्र हैं। तो विकल्प बी हो जाएगा, मैला आंचल उपन्यास। कांग्रेस पूंजीपतियों की भ्रष्ट संस्था है, मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है। विकल्प सी, बालदेव। नेक्स्ट है, मिट्टी और मनुष्य में गहरी मोहब्बत किसी लेबोरेटरी में नहीं बनती, मैला आंचल उपन्यास में यह कथन किसका है। विकल्प ए, ममता का है। मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है। विकल्प डी, ममता को। मैलांचल कहानी का कथा क्षेत्र है। विकल्प बी, बिहार। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर बताइए कि शिवपालगंज में कितने थाने थे। विकल्प ए होगा, 1। राग दरबारी उपन्यास में बेला किसकी प्रेमी थी। विकल्प बी, रूपन बाबू। नेक्स्ट है, लेक्चरर का मजा तो तब है जबकि अच्छा होते हुए भी अपढ़ है, यह कथन किस उपन्यास का है। विकल्प बी, राग दरबारी उपन्यास। राग दरबारी उपन्यास के पात्रों के संदर्भ में सही कथन है। विकल्प डी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यहां पर जितने ए बी सी लिखे सारे आपको
राय दरबारी उपन्यास पात्रों के संदर्भ में सही कथन है, तो विकल्प डी आपका सही जवाब होगा। भारत भाग नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है, किस अंक में है? विकल्प ए 6ठे अंक में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, यह किसका कथन है? तो विकल्प ये हो जाएगा जयनाथ नलिन जी का है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया? विकल्प भी हो जाएगा व्यापार। भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताइए कि देश की को आजादी कैसे मिली? विकल्प सी भारतीय जनता के संघर्ष से। नेक्स्ट है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध है? विकल्प सी आधे अधूरे नाटक। यहां पर देखिए पूरा एक लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है। यह आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद का संबंध किससे है? तो विकल्प सी हो जाएगा बड़ी लड़की का है। आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प डी धर्मयुग। मोहन राकेश के नाटकों का प्रकाशन वर्ष सही है? देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है, बी, सी, यहां पर डी और यहां पर सभी, तो क्या हो जाएगा? यहां पर जितनी भी लिखे हैं सारे सभी है, तो विकल्प आपका डी आपका सही जवाब होगा। मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, उपयुक्त कथन किसका है ये? तो विकल्प ए हो जाएगा ध्रुव स्वामी। स्वर्गीय सम्राट समुद्रगुप्त के पुत्र थे रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प सी होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए कथन लिखा हुआ है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। ध्रुव स्वामी नाटक में यह कथन किसका है? विकल्प सी मंदाकिनी। रामगुप्त किन गुणों से विहीन था? तो विकल्प भी होगा शासक के। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? विकल्प बी क्रोध। नेक्स्ट है, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? विकल्प सी उस। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? विकल्प भी होगा 4। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? विकल्प ए हो जाएगा पानी बरस रहा है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साधन का बोध होता हो उसे कहते हैं। तो विकल्प सी होगा करण कारक। धीरू और बीरू का
खालिस्तान है, मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। विकल्प डी चोली दामन का साथ है। नेक्स्ट है निम्न में से द्वंद्व समास का शब्द है। विकल्प ए आज कल। 69वां प्रश्न है सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्टिमार्ग ही है, यह कथन किसका है? तो विकल्प बी होगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किस कवि की है? कबीरदास, सूरदास, केशवदास, तुलसीदास। तो विकल्प डी हो जाएंगे तुलसीदास। आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को, दामोदर कवि, विद्यापति, चंद्र बरदाई। तो विकल्प सी होगा विद्यापति को। रसकान ने किससे दीक्षा ली? विकल्प बी विठलनाथ। भूषण किस काल के कवि थे या कवि हैं? विकल्प सी रीतिकाल। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि थे? विकल्प सी बिहारी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकल्प बी यहां पर आपका सही उत्तर होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ था, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है नई कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बिल्कुल विकल्प ए सही जवाब होगा अगय को। दिनकर के माता पिता का नाम बताइए। विकल्प डी सही जवाब होगा मनरूप देवी और रवि सिंह। समरसत्ता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? विकल्प ए कामायनी। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? विकल्प डी महादेवी वर्मा। बीस साल बाद कविता किस कवि का है? तो विकल्प सी सुदामा पांडे धूमिल का है। कविता यह तंदूरित मुस्कान में कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है? विकल्प बी बालक। सक्सेना का पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां कब प्रकाशित हुआ जो तीसरा शतक में उनकी कविताएं शामिल हो गई? विकल्प ए 1959 ईस्वी। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, ये किसकी पंक्ति है? तो विकल्प सी सुमित्रानंद पंत का है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किसकी है? बहुत फेमस पंक्ति है। विकल्प ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है?
तो विकल्प डी होगा उपयुक्त सभी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के रीतिकाल का समय सीमा है। विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ये किसकी पंक्ति है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध गान वो दोहा किसकी रचना है? विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ और अंत किसके समय माना है? विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा सा दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्यभाषा का पद समझा जाता था। यह कथन किसका है? विकल्प ये होगा रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर नागेंद्र की सुमित्रानंद पंथ कब प्रकाशित हुई? विकल्प सी 1938 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य के रीतिकाल का समय सीमा है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास नागरिक प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुई? विकल्प बी 16। प्रेम मार्ग एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में ये उक्ति किसकी है? तो विकल्प ये हो जाएगा आचार्य शुक्ल जी का है। उदंत मार्टन साप्ताहिक प्रकाशन कहां से होता था? विकल्प डी कलकत्ता से। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? विकल्प सी राजा राम मोहन राय। आधुनिक काल के किस कालखंड में राजभक्ति के प्रति विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है? विकल्प बी भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य इतिहास में ब्रजभाषा के अंतिम कवि इनमें से कौन थे? विकल्प सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, आलोचक के रूप में इनमें से किसे सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई? तो विकल्प डी आचार्य शुक्ल जी का। देखिए कंप्लीट हो गया टेस्ट सीरीज 6 और सभी को 20 टेस्ट जरूर देके जाइए एग्जाम के पहले। यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि ऐसा टेस्ट आपको शायद कहीं यूट्यूब पर मिल रहा होगा या कहीं बुक में भी मिल पा रहा होगा। तो ये बेस्ट से बेस्ट टेस्ट सीरीज है, सभी को दीजिए। और व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है, इस पर जरूर आप लोग PDF फॉर्म में दे सकते हैं। चाहे आपको यूट्यूब पर तो फ्री कराया गया है, यूट्यूब से भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन सभी टेस्ट देना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।